तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट को आखिर कैसे सेल करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप हो और सेल्स की टेक्निक आपको नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप अभी तक अधूरे हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग शब्द भी आया है डायरेक्ट सेलिंग में। तो सबसे पहली जो जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग की, जो पहली नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, सेल्स टेक्निक होनी चाहिए। क्या अपने सेल्स की टेक्निक आपको आती है? अगर नहीं आती है तो दोस्त आप शायद है डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, हाई टिकट सेलिंग। ये बहुत काम की टेक्निक है, अगर इसको सीख लिया तो दोस्त छोटे प्रोडक्ट से लेकर आप हाई वैल्यू के प्रोडक्ट को भी चुटकियों में बेच सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाई टिकट सेलिंग। तो चलिए इस बेहतरीन टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं, इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलता है। और आज आपके लिए हाई टिकट सेलिंग लेकर आए हैं जिसमें आपको सेल्स की टेक्निक मिलने वाली है। और इसमें दोस्त कम से कम 15 से 20 चैप्टर आपको मिलेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट एज में आपको देंगे। आज दोस्त पहला चैप्टर है। तो पहली नीड क्या है? आप सेलिंग सीखना चाहते हैं या हाई टिकट सेलिंग सीखना चाहते हैं? तो सबसे पहली क्या चीज होनी चाहिए आपके अंदर? तो चलिए विदाउट डिले शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्त, सबसे पहली जरूरत क्या है अगर आप सेल्स टेक्निक रियल में सीखना चाहते हैं? तो दोस्त शुरुआत किससे होगी? क्या प्रोडक्ट से शुरुआत होगी? शायद नहीं होगी। क्या कंपनी से शुरुआत होगी? कंपनी से भी नहीं होगी। अगर आप प्रोडक्ट लिए घूम रहे हैं किसी कंपनी का, किसी कंपनी को लेकर मोहरा बनाकर आगे बढ़ रहे हो, तो सेल्स में कहीं ना कहीं अभी आप शायद है वही सेल्समैन है जो कंपनी में लोग नौकरियां करते हैं। 10 15 20 हजार की एक टारगेट ले लिया और कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी की रेट लिस्ट, यानी वो दो सेल्स नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप के लिए रखे जाते हैं, कलेक्शन के लिए रखे जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए रखे जाते हैं लोग। उसको हम सेल्स नहीं मानते हैं और वो सेल्स की कैटेगरी में भी नहीं है। सेल्स की टेक्निक जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप रियल सेल्समैन नहीं हो। तो शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। खुद से सेल्स की शुरुआत होती है। तो क्या अगर आप सेल्स में जा रहे हैं, आप लोग को लोगों से बात करने में डर लग रहा, प्रोडक्ट के बारे में बताने में डर लग रहा, भीड़ को गाइड करने में डर लग रहा, अपने से पढ़े लिखे इंसान से जब बात करते हैं तो हमें डर लगता है कि ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, अपने से ज्यादा अमीर इंसान से जब आप बात करते हो तो अगर आपको डर लग रहा, तो भी आप सेल्समैन नहीं हो। क्योंकि सेल्स कहाँ से आएगी? जिसकी जेब में पैसा है। और हाई टिकट सेलिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो दोस्त किसको टच करना पड़ेगा? अपने से ज्यादा अमीर इंसान को टच करना पड़ेगा। वही तो हाई टिकट पे करने को तैयार होगा। हाई वैल्यू कौन पे करेगा? जिसकी जेब में पैसा है और जिसकी नीड बड़ी है। दोस्त आज के जमाने में उसी की नीड बड़ी है जिसकी जेब में बड़ा पैसा है, जिसकी इनकम बड़ी है। क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है वो बड़ा मोबाइल रखता है, यानी ज्यादा प्राइस कम मोबाइल रखता है। और जिसकी सैलरी कम है, इनकम कम है, तो वो शायद 8 10 हजार के मोबाइल से काम चला लेता है। तो आपको कहाँ जाना है? बड़े ग्रुप में आपको मूव करना है। अब वो कैसे करोगे आप? उस डर को सबसे पहले निकालना है। और डर कहाँ से निकलेगा? चेंज योर माइंडसेट। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हो, सबसे पहले जो जरूरत है चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले खुद का माइंड चेंज करने की जरूरत है। खुद का माइंड अगर चेंज कर लिया तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आप सेल्स में वो चीजें हासिल कर सकते हो जो शायद है टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने हासिल की है। तो सेल्स की ही पावर है उनकी, इसीलिए वो आज करोड़पति अरबपति है। तो चलिए एक एक पॉइंट को जानते हैं। अगर डायरी पेन आपने लिया तो जरूर लिख लेना एक एक पॉइंट्स को, अगर आपने लिख लिया। क्योंकि कहावत भी है, जो लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। तो जो पॉइंट आपको अच्छा लगे, हो सकता है इसमें से कुछ आपको पहले से आते हो, आप हो सकता है इम्प्लीमेंट भी करते हो। तो किसी के 2 पॉइंट हो सकता है काम आए आज के सेशन से, किसी को हो सकता है 10 पॉइंट काम आए। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है, रिकॉग्नाइज योर वैल्यू। अगर आप चाहते हो लोग उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा पे करें आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आप अपने शब्दों की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आपके शब्द अगर हल्के हैं तो लोग कम प्राइस पे करने को तैयार होंगे। और शब्द अगर आपके भारी है तो लोग बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार होंगे। तो सबसे पहली जरूरत है, आपके शब्दों में ताकत होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस में दम होनी चाहिए।
तो लोग प्रोडक्ट पर बिलीव ज्यादा करेंगे और उस प्रोडक्ट की वैल्यू आपको पे करने को तैयार होंगे, जो वैल्यू आप चाहते हो। नॉर्मली क्या करता, जो अच्छा सेल्समैन नहीं होता, प्रोडक्ट की वैल्यू कम करता चला जाता। सर आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे, आपको डीपी प्राइस पर दे देंगे, आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे। ये सेल्स की कला नहीं है दोस्त। सेल्स की कला वो है कि आप प्रिंट रेट तक पहुंच जाओ, तब सेल्स की कला है। आप प्रिंट रेट पर चीज को बेचने में सक्षम हो जाओ, और वो तभी हो पाओगे जब आपकी बातें दमदार होंगी, आपकी बातों में बिलीव होगा लोगों को, कॉन्फिडेंस बिल्ड करा पाए आप लोगों का। तो ये कहाँ से आएगा, जब आप खुद की वैल्यू करना शुरू करोगे। यानी खुद की वैल्यू पहले आपको बढ़ानी है। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू आप जब बढ़ाओगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आप मानते हो कि आप 20,000 के आदमी हो, तो 1 लाख वाला इंसान कभी भी आपको घास डालने वाला नहीं। पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप 1 लाख के इंसान हो। आज भले ही आपको 2,000, 4,000 या 10 मिल रहा हो, तो वो कहाँ से आएगा, जब आप नॉलेज लोगो। जैसे आज जो भी लोग जूम सेशन में हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये सेशन सुन रहे हैं, और आप रियल में सीख रहे हो इस नॉलेज को, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। और यही वैल्यू वो दोस्त आपको 1 लाख वाले पर्सन से मिलाएगी, और बड़ा अमाउंट पे करेगी वो। और वो इंसान आपको आगे चलकर बड़ा अमाउंट भी पे करेगा। तो सबसे पहली चीज है कि अपनी वैल्यू आपको बढ़ानी है। तो सबसे पहले अपने ऊपर खुद को विश्वास करना पड़ेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास करोगे तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे। आप अपनी वैल्यू करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू। तो खुद की वैल्यू को, आप अपने आप को कभी अंडर वैल्यू नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट है लिस्ट योर अचीवमेंट। आपने छोटे छोटे गोल बनाए होंगे। शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आपने शायद सभी ने सीखा होगा गोल सेटिंग। लॉन्ग टर्म गोल, मिड टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हम छोटे छोटे ड्रीम बनाते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। लाइक इनविटेशन का हो गया, लिस्ट बिल्डिंग का गोल हो गया, प्लान शो का गोल हो गया, कितने फॉलो अप करने हैं, कितने लीडर डेवलप करने हैं। डिफरेंट गोल होते हैं सभी के। किसी का गोल होता है इतने लोगों को कॉल करना है। दोस्त हर चीज गोल है डायरेक्ट सेलिंग में। अब उस गोल्स में से आप कितने अचीव करते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने गोल बनाया पहले महीने का 2,000 इनकम लेने का। तो अगर आपने सही तरीके से चले होगे, सिस्टम से चले होगे, तो 100% आपने 2,000 इनकम ले ली होगी, या हो सकता है उससे ऊपर ले ली हो। तो उस इनकम को सेलिब्रेट करो, और लिखो जरूर कि हमारा ये गोल अचीव हो गया। जब आप अपने अचीवमेंट की लिस्ट बनाते हो, किस महीने में कौन सा अचीवमेंट आपने किया, और फिर इसको जब आप स्टडी करते हो, रिव्यू करते हो, तो दोस्त आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि जब ये छोटे छोटे गोल हमने अचीव कर लिए, तो बड़े गोल्स को भी हम बड़े स्केल पर काम करके अचीव कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है अंदर से, बिलीव होता है आपको अपने ऊपर। आपको अपनी वैल्यू खुद बढ़ती है। क्योंकि आपके माइंड में अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई, तो दुनिया आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो उसके लिए ये तरीके हैं दोस्त। अपने अचीवमेंट को लिस्ट करना सीखो, और उनको रिव्यू करना सीखो, तो आपको फील होगा कि आपकी वैल्यू है। नेक्स्ट है फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज जो है, बढ़ क्यों नहीं पाते, कहीं ना कहीं जंजीरों में जकड़े रहते हैं। कि 20,000 की जॉब मिल गई, तो दोस्त हम बंधन में बंधे हैं। क्या हम 22,000 या 25,000 के लिए ट्राई करेंगे, तो कहीं हमारी ये भी ना छूट जाए। यानी भर, फियर। इस भय से दोस्त बाहर निकलना पड़ेगा आपको। इस फियर से निकलना पड़ेगा। आखिर 20,000 की जॉब आपको मिली थी, कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी आपके अंदर। तो दोस्त अगर आपने नॉलेज 25 की कर ली, तो 100% 25 की भी जॉब मिलेगी। तो जब भी आपको मौका मिले बदलने का, चाहे वो जॉब बदलने की बात हो, चाहे बड़ा इनकम का सोर्स पकड़ने की बात हो, कोई बिजनेस में हाथ डालने की बात हो, तो दोस्त वहां पर फियर नहीं रखना है, निडर होकर आगे बढ़ना है। क्योंकि रिस्क नाम की चीज अगर आपके माइंड में है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अगर डर है आपको, तो शायद आप कभी बदल ही नहीं पाओगे, ना अपने आप को, ना अपनी इनकम को। तो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहो। और जहां आपको मौका मिले, इनकम लेने की बात हो, चाहे आगे बढ़ने की, सीखने की बात हो, वहां पर दोस्त फोकस रखो हमेशा अपना। नई चीज क्या मिलने वाली है, तुरंत हाथ डालो। 95% लोग डर की वजह से हाथ नहीं डाल पाते। आज अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है और टाइम है आपके पास,
तो फोकस करो, क्या ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो उस सेशन से, जो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में आपकी वैल्यू बढ़ा दे। वैल्यू बढ़ गई तो दोस्त आपको वैल्यू पे होना शुरू हो जाएगी उसी दिन से। चलिए नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेइंग योर प्राइस। जब आप प्रैक्टिस करते हो अपनी प्राइस बढ़ाने की, तो आपकी प्राइस बढ़ती है। हम क्या करते हैं, पुरानी थ्योरी पर बढ़ते चले जाते हैं, यानी प्रैक्टिस ही नहीं करते कभी बढ़ाने की। कभी बढ़ाने की कोशिश करो, तो आप प्राइस को ट्राई करते रहो लोगों पर। मार्केट में जब भी प्रोडक्ट लेके जाओ तो ट्राई जरूर करो, जिसको ट्रायल क्लोज बोला जाता है। एक बार ट्रायल करो, नहीं जा रहा तो डाउन में आओ। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, ट्रायल ही नहीं करते, यानी प्रैक्टिस नहीं करते उस चीज की, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और कोई भी हमें उस प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हम मार्केट बना चुके होते हैं लो प्राइस वाली। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मोबाइल कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए अपने। किसी ने कुछ किया, शायद हो सकता है लोग इधर उधर कन्वर्ट हुए, कुछ इधर से उधर पोर्ट हुए, कुछ दूसरी कंपनियों से इस कंपनी में पोर्ट हुए। यही तो हुआ। मोबाइल तो किसी ने बंद नहीं किया, ना किसी ने सिम बंद किया, ना रिचार्ज कराना बंद किया। यही हुआ, उनके ग्राहक कुछ इधर आ गए, इधर के ग्राहक कुछ उधर चले गए। तो आप ये रिस्क क्यों नहीं ले पाते हो, क्योंकि आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो। लॉस नाम की कोई चीज नहीं। और थोड़ा बहुत हो भी रहा तो वैल्यू उससे ज्यादा कई गुना बढ़कर मिल जाएगी। अगर आपकी सेल डाउन हो रही तो दोस्त रेट जो बढ़ाओगे उधर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन लोग डर की वजह से बढ़ नहीं पाते, कंपटीटर बीच में आकर हमें डाउन कर जाएगा, हमारा बिजनेस ना उड़ जाए। दोस्त जब तक रिस्क नहीं लोगे आगे नहीं बढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट है सराउंड योर सेल्फ विद हाई परफॉर्मर्स। एक कहावत भी है दोस्त, आप किस तरह के लोगों में रहते हो, किस तरह लोगों में बात करते हो, किस तरह के लोगों में उठते बैठते हो, उन्हीं का एवरेज आप हो। ना मानो तो अपने जो खास 5 दोस्त हो उनकी आप इनकम निकाल लेना कितनी है, और दोस्तों उसी का एवरेज इनकम आपकी इनकम होगी लगभग। अब इनकम आप बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, जिनकी इनकम ज्यादा है उन लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी तो आपको फार्मूले पता चलेंगे कि बड़ी इनकम कहाँ से करते हैं, क्या रास्ते होते हैं बड़ी इनकम लेने के। अब आपको बुद्धिमान बनना है तो क्या करना है, बुद्धिमान लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक बुद्धिमान बन जाओगे। ये फार्मूला दोस्त धरती पर जाने कब से चला रहा और चलता रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि हम कोई भी नशा नहीं करेंगे और शराबी और जुआरियों के बीच में रहते हो, तो दोस्त बच ही नहीं सकते हो, आज तक कोई नहीं बचा। तो आप किस तरह का बनना चाहते हो, उस तरह के लोगों में रखना शुरू कर दो अपने आप को, उस तरह के माहौल में ढाल लो अपने आप को, आप वही बन जाओगे। अब डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग के जो सक्सेसफुल लीडर है, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है जिनको, उनसे दोस्ती करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आप ग्रो हो जाएंगे। अगर आप उन लोगों से दोस्ती करोगे, कर रहे हो आप डायरेक्ट सेलिंग, और दोस्ती उनसे कर रहे हो जो फेल्ड है या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बुरा बताते हैं, क्या आप कभी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो सकते। क्योंकि ये शायद है जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वहां भी कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि आप जिस चीज को चाहते हो और उसी से दूर भाग रहे हैं, उसी की बुराई कर रहे हैं, वो चीज कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है ज्वाइन मास्टरमाइंड ग्रुप। जब भी आप अगर सफल होना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर बनना चाहते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग के कौन सक्सेसफुल लोग हैं, मास्टरमाइंड कौन कौन है डायरेक्ट सेलिंग के, कोशिश करो उनके टच में रहो आप। कोशिश करो उनका जो भी नॉलेज है उसको लेने की कोशिश करो। वो किस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश करो। उन चीजों से ही सीख सकते हो आप, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मास्टर माइंड लोग हैं। तो कोशिश करो जितने भी मास्टर माइंड ग्रुप हैं, फेसबुक पर मिले आपको, यूट्यूब पर मिले, उनको सुनना देखना शुरू कर दो, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग का जरूर नॉलेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सीक मेंटोरशिप। आप सीख किससे रहे हो, आपका गुरु कौन है, आपका मेंटोर कौन है, जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हो उस सेक्टर का आपका गुरु भी बहुत मायने रखता है कि आपको सिखा कौन रहा, आपने किसके हाथ में अपना हाथ दिया है, आप वही बनकर रह जाओगे। तो ये आपको जरूर डिसाइड करना है कि आप सीख कहाँ रहे हो डायरेक्ट सेलिंग, किसके कहने पर चल रहे हो। बहुत से लोग गलत लोगों के कहने पर चलते हैं, शायद ये इस वजह से सक्सेस नहीं हो पाते। लिमिट निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। जितने भी निगेटिव चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जो निगेटिव बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बुरा बताते हैं,
कंपनी की बुराई करते हैं, लीडर की बुराई करते हैं, कोई निगेटिव पड़ोसी है जो बिजनेस को बुरा बताता है। उन लोगों के लिए आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि कितने लोगों से आपको बात करनी है। डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपलाइन तो एक होता सिखाने वाला, दो हो सकते, तीन हो सकते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो तो आपको 200 में 90 लोग नेगेटिव मिल जाते हैं, बुरा बताने वाले मिल जाते हैं, और आप उन 90 लोगों की बात मान लेते हो क्योंकि मेजोरिटी की तरफ ध्यान चला जाता है आपका। दोस्त, यहां पर माइंड अपना लगाना है। प्लान दिखाओ, सब कुछ करो, लेकिन उनकी नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। पॉजिटिव चीजों को केवल पकड़ो। पॉजिटिव लोगों से दोस्ती रखो, सक्सेस लोगों से दोस्ती रखो। शिफ्ट योर प्रोस्पेक्टिव ऑन मनी। और हम क्या करते हैं? क्लोजिंग नहीं कर पाते। लिस्ट बना दी, इनविटेशन कर दिया, प्लान दिखा दिया, क्लोजिंग नहीं कर पाते। क्लोजिंग करने में जैसी बंदा बोलता है कि पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। दोस्त, इसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक सीखो। आप हमारे बहुत सारे सेशन पढ़े, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो। और ये सेशन जो चल रहा, इसके अगर सारे पार्ट आपने देख लिए तो शायद है आपको वो लोग वैल्यू पे करने को तैयार हो जाएंगे जो आप चाहते हो। कई बार हम 1000 रुपए से ज्वाइनिंग कराते हैं, कभी हम 2500 से कराते हैं, कभी 10,000 से कराते हैं किसी की ज्वाइनिंग। दोस्त, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। एक एक चीज ध्यान रखना, आप ले कितना पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये सेशन आपको यही सिखाने वाला है, हाई टिकट सेलिंग, कि आप लोगों से ज्यादा वैल्यू कैसे ले सकते हो। लर्न अबाउट वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने किसी को इनवाइट किया, प्लान दिखाया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बारे में दोस्त क्लोजिंग तक ये नहीं जान पाए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना रुपया वो पे करने को तैयार है, ये जान ही नहीं पाते। अगर हम इनविटेशन के दौरान या क्लोजिंग के दौरान या प्लान दिखाने के दौरान ये चीज जान पाए सामने वाले के पास कितना पेमेंट है और इस काम के लिए वो कितना अमाउंट पे करने के लिए एग्री है, अगर ये जान जाए तो शायद हम बेहतर क्लोजिंग कर सकते हैं, एक हाई टिकट वैल्यू क्लोज कर सकते हैं। ट्रैक द कॉस्ट ऑफ इन एक्शन। जो सबसे बेहतर पॉइंट है, हम क्या करते हैं? किसी को प्लान दिखाया और उसने आज ज्वाइन नहीं किया, उसने कहा हम 2 महीने बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, और हम धीरे धीरे उसके टच में बने रहते हैं या टच में हट जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उस इंसान से। तो दोस्त, क्या कभी आपने ट्राई किया है? मान लीजिएगा किसी ने आपसे कहा कि ये प्लान हमने 1 साल पहले देखा था, एक हमारे दोस्त ने दिखाया था, तो उसको कैलकुलेशन समझाओ तुरंत कि अगर आपने उस टाइम ज्वाइन किया होता तो आज कहाँ आपकी आईडी होती और कितने लोग आपके डाउनलाइन में होते और कितनी बड़ी इनकम ले रहे होते आज आप। शायद है आपको 2,000 रुपये केवल लगाने थे और आज हो सकता है आप 2 से 2.5 लाख कमा चुके होते। तो आपका कितना लॉस है? लगभग 1.98 लैक्स का लॉस है अगर आपने उस टाइम ज्वाइन नहीं किया, और अभी भी नहीं करोगे तो आगे सोचो कितना बड़ा लॉस आप करने जा रहे हैं अपने साथ। इस तरह से आप क्लोज करोगे आप, तो देखो वो हाई टिकट वैल्यू कैसे आपकी सेल होती है। यानी उसको एक्शन न लेने का क्या लॉस हुआ अभी तक, वो जरूर उसको बताया करो, तो वो एक्शन लेने को तैयार होगा। एडॉप्ट एन एबंडेंस माइंड। हम अपने माइंड को बहुत छोटा लेकर चलते हैं। दोस्त, अनलिमिटेड संभावनाएं भरी पड़ी हैं अपने माइंड में। जितना आप सोच सकते हो उतना आप कर सकते हो, जितना आप सोच सकते हो उतना आप पा सकते हो। तो हमेशा बड़ा सोचो तो आप बड़ा अमाउंट लोगे, छोटा सोचते रहोगे तो हमेशा छोटी इनकम लेकर रह जाओगे। चलिए दोस्त, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। कल इससे बेहतर आपको टेक्निक मिलने वाली है कि हाई टिकट सेलिंग को किस तरह से आप, चलिए आगे दोस्त आपको बेहतर टेक्निक मिलने वाली है हाई टिकट सेलिंग को लेकर। शायद है आज जो चीज आप 1,000 की बेच रहे हो, कल हो सकता है वही चीज आप 10,000 की बेच पाओ। ये सेशन आपको ये सिखाने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।